हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है STD1 यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन, जिसका कि पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम फिर उपस्थित हैं आप लोग के बीच पार्ट 2 के साथ। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सोल्व करते हैं इंपॉर्टेंट और मजेदार प्रश्नों को। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति के पास कुछ मोर तथा कुछ हिरन है। यदि उसके सिरों की संख्या 150 था, पैरों की संख्या 520 हो तो हिरन की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार है और इसको सोल्व करने का तरीका भी बहुत है, लेकिन हम लोग सोचेंगे कि सबसे पहले इसको औरली कैसे उड़ाया जाए। तो औरली उड़ाने के लिए सीखिए। मोर को कितना पैर? बोलिए मोर को 2 पैर। हिरन को कितना पैर? हिरन को 4 पैर। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 150 जो जीव है, जानवर है, सभी को 2 पैर है। तो 150 जीव, 150 मोर को कितना पैर होगा? बोलिए टोटल का टोटल हम मान लेते हैं कि 2 पैर वाला जानवर है। ठीक है, तो टोटल जानवर 150 है और सभी के पास 2 पैर है, तो पैर की संख्या कितना हो जाएगा? तो बोलिए पैर की संख्या हो गया हम लोग के पास 300। 150 मोर है और सभी को क्या है? 2 पैर है, तो पैर की संख्या कितना हो गया? आप बोल दीजिए 300। लेकिन सवाल में दिया गया है कि पैर की संख्या 520 है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पैर कितना आया? तो बोलिए 220। ये 220 पैर एक्स्ट्रा आ गया, किसका आ गया? 220 पैर जो एक्स्ट्रा आया उसमें हिरन का पैर भी है। क्यों? हिरन को होता है 4 पैर और जिसका हम 2 पैर तो काउंट कर लिए हैं कि सभी का सभी क्या है? मोर ही है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 2 पैर आ गया, ठीक है, एक्स्ट्रा 2 पैर आ गया, ये पैरों की संख्या कितना है? तो बोल दीजिए 220 है। अगर एक हिरन को 4 पैर होता है, जिसका कि 2 पैर हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं और प्रत्येक का 2-2 पैर बच गया है, 2-2 पैर को अगर सभी को काउंट किया जाए तो 220 है, तो हिरन की संख्या कितना होगा? तो बोल दीजिए 110 होगा। ठीक है, 4 पैर वाला जानवर कितना होगा? 110 होगा। समझ में आया? बोले समझ में नहीं आया। चलिए, समझना भी नहीं है। चलिए दूसरा प्रोसेस लगाते हैं, इसमें लगाते हैं एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन कैसे लगाएंगे? देखिए, मान लीजिए कि सभी का सभी जो है आप लोग के पास क्या है? 150 जानवर जो है, 150 का 150 क्या है? मोर है। तो पैर का संख्या कितना होगा? बोल दीजिए पैर का संख्या 300 होगा। एक बार मान लीजिए सभी का सभी क्या है? हिरन है और एक हिरन को 4 पैर, तो 150 हिरन को कितना पैर? तो बोलिए 600 पैर। लेकिन सवाल में दिया गया है मात्र 520 पैर है। ठीक है, लगा दीजिए एलिगेशन। तो कितना हुआ? 3 2 5 और 0 का 0, 220 का 20। कहने का मतलब कितना हो गया? तो यहाँ पे 20 है तो 520 यहाँ हो गया आप लोग के पास 80 और 20 100। ये आ गया आप लोग के पास रेशियो। कटा दिया, 0 से 0 कट गया और कटेगा 2 से कट जाएगा। ये कट गया 4 बार में और ये 2 से कट गया 11 बार में। ठीक है, और कुछ कटेगा? बोलिए नहीं। टोटल संख्या कितना हो गया? तो बोलिए कि ये 2 पैर वाला का है 300 पैर हो गया और ये 4 पैर वाला, मतलब ये मोर का संख्या है और ये हिरन का संख्या है। तो टोटल जानवर हम लोग के पास कितना हो गया? 2 पैर वाला हो गया 4 और 4 पैर वाला हो गया कितना? 11। ये रेशियो में है। तो अगर हम टोटल मतलब जानवर का बात करें तो 4 और 11 कितना होता है? तो बोलिए 15। 15 का वैल्यू सवाल में दिया गया है 15 नहीं 150 है। ठीक है, टोटल कितने जानवर है? 150। हम लोग के अनुसार कितने जानवर है? 15। 15 का बराबर कितना के बराबर है? 15 का वैल्यू 150 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? यहाँ से बोलिए 10 हो जाएगा। 1 का वैल्यू अगर 10 हो जाएगा, 4 का वैल्यू कितना होगा? 4 का वैल्यू हो जाएगा आप लोग के पास 40 और 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलिए 110। तो 4 क्या है? 4 है मेरा क्या? मोर की संख्या कितना है? तो 40। ठीक है, और हिरन की संख्या कितना है? तो 110 11। तो क्या पूछा गया? हिरन की संख्या, तो 110। समझ में आया? समझ में आया? बोलिए नहीं आया। अभी भी समझ में नहीं आया? एक सवाल और देख लीजिए, अब समझ में आएगा। एक गैरेज में कुछ साइकिल तथा कुछ रिक्शे लगे हैं। यदि उनकी कुल संख्या 60 हो, मतलब टोटल वाहनों की संख्या कितनी है? 60 है, तथा पहियों की संख्या 138 हो, तो गैरेज में साइकिल की संख्या बताइए। कैसे बनाइएगा? औरली या एलिगेशन लगा के? बोलिए जिसको यह समझ में आता है वैसे बनाइए। हम लगा देते हैं इस बार इसमें एलिगेशन। क्या औरली बताएंगे? समझ में नहीं आएगा। चलिए मान लेते हैं 60 जो वाहन है सभी का सभी साइकिल है, तो एक साइकिल में 2 पहिया, तो 60 साइकिल में कितना पहिया? 120 पहिया। अब सभी का सभी मान लेते हैं क्या है? रिक्शा है। एक रिक्शा में 3 पहिया, तो 60 रिक्शा में छोटिया 18 पहिया। लेकिन सवाल में दिया गया है 138 पहिया है। लगा दीजिए एलिगेशन।
एलिगेशन लग के तैयार हो गया तो कितना बचा 38 और 2 40, 40 40 80, मतलब क्या हो गया 42। यहाँ हो गया 20 और 18 हो गया 38, कटा दीजिए, छोतिया 18, ठीक है, छोतिया 18, छो सत्ते 42, 7:3। 7:3 कितना आया 10, 7 और जोड़ 10, 10 का वैल्यू सवाल में दिया गया है कितना के बराबर है 60। मतलब क्या यहाँ जो रेशियो आता है, रेशियो किस चीज़ का आता है, बोले संख्या का, कि साइकिल जिसमें 2 पहिया है उसका संख्या कितना है रेशियो के अनुसार 7, और जिसमें कि 3 पहिया है उसका संख्या कितना है 3। तो 7 और 3 टोटल वाहनों की संख्या कितना हो गया 10, लेकिन टोटल वाहनों की संख्या सवाल में दिया गया है कितना है 60 है। तो 10 का वैल्यू 60 के बराबर, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 के बराबर, 7 का वैल्यू कितना 6 के 42, और 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 4 तिया 12। किसका पूछा गया, सभी का निकाल के तैयार हो गया, जिसका पूछा गया उसका आंसर दीजिए। साइकिल की संख्या, साइकिल की संख्या कितना है 2 पैर वाला 7, ठीक है। किसका पूछा गया है, गैरेज में साइकिल की संख्या, साइकिल की संख्या कितना है, साइकिल की संख्या है कितना 7, तो 7 का वैल्यू कितना निकला है 42, और 42 आपका क्या है सही आंसर। समझ में आया, बोलिए आ गया। चलिए एक सवाल और है, इसको उड़ाइए। एक कक्षा में कुल 45 विद्यार्थियों के बीच 39 रुपये को इस प्रकार वितरित किया जाता है कि प्रत्येक लड़के को 1 रुपया था, लड़कियों को 50 पैसे मिले। कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि 45 जो विद्यार्थी है सभी को 1-1 रुपया मिला है। किसको किसको है, बॉय है और क्या है गर्ल है। तो जितना भी है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, हम मान लेते हैं कि 45 का 45 क्या है, वह बॉय ही है। तो प्रत्येक लड़का को 1 रुपया मिला है, तो 45 लड़के को कितना रुपया मिला होगा, तो बोलिए 45 रुपया मिला होगा। एक बार मान लेते हैं कि सभी का सभी 45 का 45 क्या है, लड़की है, और एक लड़की को 50 पैसा मिला है, तो 45 लड़की को कितना पैसा मिला होगा, तो 22.5 रुपया मिला होगा। यह 22.5 होगा, 22.5 का मतलब 22.5 होता है। क्या लिखते, बोलने के क्रम में जो है ना कुछ कुछ लिखा जाता है। चलिए, तो यहां अगर बॉय को बांटा जाए तो 45 रुपया बट रहा है, अगर लड़की को बांटा जाए तो 22.5 रुपया बट रहा है, लेकिन सवाल के अनुसार 39 रुपया बांटना है। तो लगा दीजिए एलिगेशन, एलिगेशन लग के तैयार हो गया, लेकिन टेढ़ा मोड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत ना है, समझिए कि एलिगेशन लग के तैयार हो गया। तो आप सिंपली इसको घटा दीजिए, घटा दीजिए कितना आएगा, तो बोल दीजिए 39 और 1 40 और 5 45 6 आ गया, और यहाँ से कितना आएगा, तो बोलिए 0.5, तो 0.5 रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ बच गया, इधर से इधर घटा रहे हैं, 0.5 तो रहने वाला, यहाँ बचा 8, 8 - 2 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ बचा 3 - 1, 3 - 2 तो 16। ये पॉइंट उड़ाइए, ठीक है, यहाँ 0 दीजिए, कहने का मतलब करा दीजिए, किससे कटेगा 5 से कटेगा, 12 पंचे 60, 5 से कटेगा, 5 तिया 15, और फिर 5 तिया 15 एक बार और कट जाएगा 3 से, तो 11 तिया 33, और 3 से 4 बार में, तो 11:4 आप लोग के पास संख्या आ गया। बॉय का संख्या रेशियो में कितना है 11, गर्ल का संख्या कितना है रेशियो में 4, टोटल विद्यार्थी कितना है, तो 11 4 15। लेकिन सवाल में है कितना, कुल विद्यार्थी कितना है, तो 45। 15 का वैल्यू अगर 45 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, कितना निकलेगा, तो 15 तिया 45। किसका संख्या पूछा गया है, दोनों का निकाल देते हैं, जिसका पूछा गया देंगे। 11 का कितना हो जाएगा, 1 का मान 33, तो 11 का मान, 1 का मान 3, तो 11 का मान 33, 4 का मान, 4 का भी मान निकाल देते हैं, इसे पूछा गया होगा किसी एक का, तो 1 का मान 3, तो 4 का मान कितना, तो 4 तिया 12। किसका मान पूछा गया है, लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितना है, लड़कियों की संख्या हम लोग के पास 4 है, 4 का वैल्यू हम लोग कितना निकाला है 12, ऑप्शन नंबर डी। अगर समझने में रत्ती भर भी दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बिंदास कमेंट कीजिए। चलिए इस सवाल को देखिए। सवाल है, एक शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि तथा महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो कुल जनसंख्या 8600 हो जाती है। शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे बनाइएगा, देखिए कौन कौन है, मेल है और क्या है, फीमेल है। तो पुरुष की संख्या में कितना परसेंट की वृद्धि, 6% की वृद्धि। महिलाओं की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि, 10% की वृद्धि। जब यहाँ परसेंट, तो यहाँ भी तो वृद्धि होना चाहिए कि ओवरऑल वृद्धि कितना हो रहा है,
तो ओवरऑल वृद्धि देख रहे हैं कि पहले कितना था 8000 था, अब कितना हो गया 8600। कहने का मतलब 600 बढ़ गया। ठीक है, तो 600 बढ़ा कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालने के लिए 600 बढ़ा है किससे 8000 से, तो 100 पे कितना। ठीक है, तो 3 जीरो और 2 जीरो और 1 जीरो खत्म, इसको कटा दीजिए 60 है ना, 4 से कटाइए, 4 दूना 8 और ये 15 चौके 60 और ये कट गया आपका 7.5। ठीक है, 7.5 लगा दीजिए एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन लगा दीजिए, तो एलिगेशन लगा दीजिए, तो इसको साफ कर दीजिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो कितना हो गया, यहाँ पे आ गया आप लोग के पास 1.5 और यहाँ पे आ गया कितना 10 में 7.5 गया तो 2.5। समान अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद ऐसे कोई दशमलव ने आपस में 10 से गुना कर दिया, रेशियो में है तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 से कट गया, 5 दिया 15 और ये 5 25। ठीक है, तो 5:3 टोटल विद्यार्थी कितना हुआ, टोटल जनसंख्या कितना है, मतलब पुरुष और मेल का, मेल हो गया 5 और फीमेल कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 8। 8 का वैल्यू 8000 के बराबर दिया गया सवाल में, जनसंख्या कितना है 8000। तो किसका मान पूछा गया है, महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या कितना है 3, तो 8 का मान 8000, तो 1 का मान 1000, तो 3 का मान कितना होगा, तो बोलिए 3000। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बिंदास कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इस सवाल को। सवाल क्या है, 2 प्रकार के चावल, कलम कहाँ है दिखाई नहीं पड़ता है। देखिए 2 प्रकार के चावल की कीमत 10 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम और 15 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 13.5 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो। कैसे कैसे मिलाइएगा चावल को, बोलिए। 2 प्रकार का चावल है, एक चावल का दाम कितना है, तो 10 रुपया 20 पैसा और दूसरा क्वालिटी का चावल है उसका दाम कितना है 15 रुपया 40 पैसा। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू है, तो आप बोल दीजिए सीपी का, क्रयमूल्य का। ये किसका मूल्य है, क्रयमूल्य का। तो एलिगेशन लगाने के लिए एक क्रयमूल्य, ओवरऑल क्रयमूल्य हमें और चाहिए। ठीक है, तभी तो हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। सीपी सीपी सीपी, तीनों सीपी होना चाहिए। यहाँ किसका मान दिया गया है, एसपी का। लेकिन एक चीज हिंट्स और दिया है कि बेचने पर ना प्रॉफिट ना लॉस हो, मतलब माल किस पे बिका है, तो क्रय मूल्य पर। मतलब ये जो है भैया मेरा दाम 13.5 रुपया, ये एक टाइप से सीपी का ही दाम है। समझ में आया, बोलिए आ तो गया। तो अगर आ गया तो इसमें एलिगेशन आप लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा दीजिए। ठीक है, तो घटा दीजिए 4 - 5, कहने का मतलब 14 - 5, तो बचा इधर 9। यहाँ कितना बचा, बोलिए 4 4 - 3, तो बोलिए 1 1 अंक के बाद दशमलव। यहाँ से घटाइए 13 - 5, तो 5 - 2, तो कितना बचा 3 दशमलव। यहाँ बचा आप लोग के पास 3। ठीक है, 19 आ गया, कहने का मतलब पॉइंट वाले नीचे 10 10 10 से गुना कर दीजिएगा, रेशियो में है, तो आप लोग के पास आंसर क्या आ जाएगा 19:33। ठीक है, 19:33, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। बढ़े अगले सवाल पे, बोलिए जी हाँ। तो ये रहा भैया अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे। क्या है, 2 प्रकार के गेहूं की कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 65 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68 रुपया 20 पैसे की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। देखिए गेहूं का दाम कैसे है, तो बोलिए 60 रुपया। दूसरा गेहूं का दाम कितना है, तो बोलिए 65 रुपया। और देखिए ये सीपी का रेशियो है, क्या है सीपी है, ये भी सीपी है। तो एलिगेशन लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, सीपी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, एसपी दिया गया है। और ये एसपी कितना का है, 10% लाभ का। कहने का मतलब ये 110% का वैल्यू दिया गया है। 110% का वैल्यू कितना है, तो 68 रुपया 20 पैसा। तो यहाँ सबसे पहले सीपी कहने का मतलब 100% का वैल्यू हमें चाहिए। तो 100% का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो 68.2 और 110% नीचे था, तो 110 और गुना में आ जाएगा आप लोग के पास 100, पॉइंट उड़ाइएगा, जीरो खत्म। ऐसे कीजिए, यहीं पे लिख दीजिए। तो नीचे का 2 जीरो, ऊपर का 2 जीरो, कहानी खत्म। 11 से कटा दीजिए, 11 × 6 = 66, बचा 2, 11 दूना 22। कहने का मतलब सीपी आ गया आप लोग के पास 62 रुपये। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि सीपी 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 तीनों डिग्री यूनिट समान होगा तभी हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। ऐसा नहीं कि एक सीपी लगाएं
और एक एसपी लगाएं। ये 60 रुपया जो है इसका क्रय मूल्य है, तब ना विक्रय मूल्य पे इतना % लाभ पर बेच रहा है। यकीन है आप लोग को समझ में आ गया होगा। लगा दीजिए एलिगेशन 65 माइनस 62 तो आ गया 3 और 62 माइनस 60 तो आ गया आप लोग के पास 2। अब आपस में कटने वाला नहीं है तो यही रेशियो में उसको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा 3:2 और ये रहा आप लोग के सामने आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए, हमें तो नहीं लगता है कि हुआ होगा। चलिए इस सवाल को देखिए, ये भी सेम टू सेम टाइप का सवाल है, केवल जो है आपको समझना पड़ेगा कि सवाल का लैंग्वेज थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके एग्जामिनर चौपट कर दिया। देखिए सवाल पढ़िए पहले क्या है। एक व्यक्ति के पास 2 प्रकार की कॉफी है जिसकी कीमत क्रमशः 12.5 रुपया प्रति किलोग्राम और 8 रुपया प्रति किलोग्राम है। वह दोनों प्रकार की कॉफी को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है, जिससे उसे 20% का लाभ होता है। यदि उसके पास कुल 45 किलोग्राम कॉफी था तो उसमें 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाली कॉफी की मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे सवाल को अगर देखिएगा तो लगेगा कितना भारी सवाल है, लेकिन जब इस सवाल को आप तरीके से बनाइएगा तो क्या लगेगा, काफ़ी इजी लगेगा। सबसे पहले हमें सीपी का मान दिया गया है, पहला सीपी। ठीक है, 3 वैल्यू समान होता है। ठीक है, तो 12.5 रुपया पहला जो है 12.5 रुपया, और ये मान किसका दिया गया है, सीपी का, आप लोग को भली भांति पता है। और दूसरा सीपी का मान दिया गया है 8 रुपया, ये किसका मान दिया गया है भैया, तो सीपी का। तो ओवरऑल हमें एक और सीपी ही चाहिए, तभी तो हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। तो सीपी के लिए दिया गया है कि जिसको आप 12 रुपया प्रति किलोग्राम मिश्रण को आप बेचें, उसमें आपको क्या हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। 20% का प्रॉफिट कहने का मतलब ये 120% क्या लिख दिए हो, 120 बोलते हैं, 1120 लिख देते हैं। कहने का मतलब ये 120% का जो वैल्यू है वह कितना के बराबर दिया गया है, 12 रुपये के बराबर। तो हम लोग को चाहिए क्रयमूल्य, कहने का मतलब यह हुआ कि 100% का वैल्यू निकालिए। तो 12/120 और गुना 100। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 खत्म, 12 से 12 खत्म, आ गया सीपी हम लोग के पास कितना, तो बोलिए 10 रुपया सीपी आ गया। कोनो दिक्कत तकलीफ परेशानी तो बोलिए, कोनो दिक्कत तकलीफ परेशानी बोलिए, नहीं है। अगर नहीं है तो सिंपली आप लोग एलिगेशन लगा दीजिए, एलिगेशन लगा दीजिए और आप लोग के पास जो आंसर आएगा वह क्या आएगा, सीपी में अगर रेशियो लगा एलिगेशन लगाते हैं तो किसका मान आता है, बोलिए प्रति किलोग्राम, किसका संख्या कि कितना किलो कौन खरीदा गया है। ठीक है, तो लगा दीजिए एलिगेशन। तो यहाँ कितना आ जाएगा आप लोग के पास, 12.5 में 10 चला गया तो बोलिए 2.5, 2.5, और 10 में 8 चला गया तो बोलिए कितना, 2। ठीक है, यहाँ से पॉइंट उड़ाइएगा, नीचे 10 आएगा, कहने का मतलब ये यहाँ पे शून्य आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे, ना समझ में आता है यहाँ पे जो बताते हैं तो समझ लीजिए एक बार। यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, रेशियो में तो नीचे अगर बटे में कुछ आ जाता है, फ्रैक्शन में तो हम लोग को दिक्कत होता है। हम लोग क्या करते हैं कि रेशियो में कोई फिक्स संख्या से गुना कर सकते हैं, तो बोलिए हाँ हम 10 से गुना कर देते हैं, लेकिन दोनों में कर देते हैं। दोनों में कर दिए तो यहाँ से ये खत्म, और ये हो गया आप लोग के पास कितना, 20। ठीक है, तो ये हो गया 20, ये हो गया 25, तो इसको कटा दीजिए 5। इसको एक बार और देख लीजिए, ये हो गया आप लोग के पास 20 और ये हो गया आप लोग के पास 25, को कटा दीजिए 5 से, तो कितना हो जाएगा, 25 हो गया, और 5 चौके 20, ये आया आप लोग के पास रेशियो 4:5 आया। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोले नहीं। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है तो अब आते हैं कि क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि हम लोग के अनुसार कितना केजी है, तो 4 यहाँ 5 यहाँ, तो 9 केजी। लेकिन 9 केजी नहीं है, सवाल में दिया गया अगर उसके पास 45 किलो मिश्रण था। ठीक है, कॉफ़ी टोटल मिला के कितना था, 45 किलो, तो 9 का वैल्यू हो गया हम लोग के पास 45 किलो, 1 का मान कितना, 5 किलो। ठीक है, तो जो 8 रुपया प्रति किलोग्राम कॉफ़ी है, इसका संख्या हम लोग कितना निकाले हैं, 5। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 5, तो 5 का मान 25, और जो हम लोग के पास 12.5 रुपया वाला किलो कॉफ़ी था उसका दाम मात्र कितना आया है, 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 20 रुपया 20 किलो। तो पूछा क्या गया है कि 8 रुपया जिसका दर था उसका मात्रा बताइए। तो 8 रुपया वाला कितना था, 8 रुपया वाला को सोल्व करके, इसीलिए इतना सोल्व नहीं करते हैं, फटाफट ऑर्डरली उड़ा देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, थोड़ा सा सोल्व करके बता दिए, आप लोग को पता हो गया, बोलिए आप लोग को पता चल गया। अगर आप लोग को पता चल गया तो यहाँ पे ऑर्डरली फाइनली रेशियो हम लोग के पास कितना आया, हम लोग के पास फाइनली यहाँ रेशियो आया था
4:5, ठीक है, यही आया था। तो पूछा गया है कि 8 रुपया किलोग्राम वाला कितना है, गलती तो नहीं किए, तो कहने का मतलब यहाँ पे 25 आया था, यहाँ पे 20 आया था, हाँ ठीक है। तो जो 8 रुपया किलोग्राम है उसका मात्रा कितना आया, 5, तो 5 का मान कितना है, तो यहाँ पे 25 और 25 ये रहा। बोले समझ में आया, बोलिए आ गया। इस टाइप का सवाल कहीं मिलेगा क्या, छोड़ के आइएगा, बोले नहीं जमा पहना के आएंगे। चलिए इस सवाल को देखिए, देखिए सवाल क्या है, सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए। ठीक है, बस कुछ नहीं, झुट्टो का पानी डराने के लिए दिया है। पानी जो है वो कांस्टेंट संख्या है, उससे कंपैरिजन किया गया है कि पानी से कितना गुना भारी है, 19 गुना भारी है। कौन, सोना, गोल्ड। और तांबा, कॉपर जो है 9 गुना भारी है, लेकिन ओवरऑल जो मिश्रण है वह 15 गुना भारी हो जाएगा। बस और कुछ नहीं खेला है, लगा दीजिए एलिगेशन। तो 19 में 15 गया, बचा 4, 15 में 9 गया, 9 6 15, कटा दीजिए, 3:2, इस अनुपात में मिलाया जाए। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। एक एक सेकंड में सवाल बनने वाला सब है, समझ में आया, बोलिए आ गया। चलिए इस सवाल को उड़ाइए। देखिए सवाल क्या है, एक बर्तन जिसकी धारिता 80 लीटर है, दूध तथा पानी के मिश्रण के साथ भरा है, 70% दूध तथा 30% पानी निकाल लिया जाए तो मिश्रण में 55, तो बर्तन जो है 55% खाली हो जाता है, तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे अगर इस सवाल को देखिएगा, लैंग्वेज से पढ़िएगा तो क्या होगा, दिमाग का दही हो जाएगा। चुपचाप से आप एलिगेशन लगा दीजिए। ठीक है, चुपचाप से क्या करना है, एलिगेशन लगा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस सवाल को सोचिएगा, 80 लीटर टोटल दूध होगा, टोटल मात्रा होगा, वह मिक्सर होगा, उसमें 70% दूध निकाला, मतलब टोटल दूध 100% होगा, वो दूध का 70% निकाला गया है। पानी भी अपने आप में 100% होगा, उससे पानी 30% निकाला गया है। ठीक है, तो 30% दूध और 70% मोटा मोटी बहुत लोचा वाला दिमाग का दही हो जाएगा। मैं चुपचाप से एलिगेशन लगाइए, 70% निकाला गया, 30% निकाला गया और ओवरऑल 55% खाली हुआ। एलिगेशन लगा के जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। तो 35 करने का मतलब कितना बचा यहाँ पे, तो 55 5 60 और 10 70 15 और यहाँ बचा 30 20 50, कितना बचा, 55 माइनस 30, तो इधर कितना बचा हो। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर 55 में अगर 30 घटाइएगा, तो अगर डायरेक्ट 20 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 50 अगर आता तो 20 होता, ये 25 है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो जाता है कभी कभी 5 3 15 और 5 25, 5:3। कहने का मतलब टोटल यहाँ पे मात्रा कितना आया, 8, लेकिन 8 लीटर, 8 हम लोग के पास रेशियो में आया, लेकिन धारिता कितना बताया गया है, 80 लीटर। 8 का मान 80 आया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 10 लीटर। तो क्या पूछा गया है, प्रारंभ में दूध की प्रारंभिक मात्रा कितना था, दूध कौन था, ये वाला, वाटर कौन था, ये वाला। 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोल दीजिए 50। अधिक माथा नहीं लगाना है। अगर किसी को चाहिए कि ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, तो आप बिंदास कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपका कमेंट आ गया तो हमें लगेगा कि आपको इस क्वेश्चन को समझना है डिटेल से, तो उसका सॉल्यूशन देंगे डिटेल से। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को उड़ाइए डिटेल से, आपका सब डिटेल इसमें निकलेगा। प्रश्न क्या है, एक परीक्षा में विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69 है, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 10:11 है। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के प्राप्तांक की तुलना में 20% अधिक है, लड़कों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करें। चलिए इस सवाल को उड़ाइए। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, समझिएगा, यह सवाल ही माथा पच्ची करने वाला है। औसत प्राप्तांक कितना है, 69। ठीक है, लिख दिए औसत। अगर कहीं लगाना है आप लोग को तो औसत कहाँ लिखना है, तो बोल दीजिए औसत को रखिए आप लोग बीच में। ठीक है, बीच में रख दीजिए। उसके बाद जो है आप लोग के पास एक आता है क्या, तो यहाँ जब आप एवरेज लगाए हैं तो आपको 2 एवरेज और चाहिए। ठीक है, कि बॉय का, किसका, लड़का का औसत प्राप्तांक इतना, लड़की का औसत प्राप्तांक इतना। उसके बाद आप लोग के पास 2 और आएगा, तब तो एलिगेशन आप लगाइएगा कि संख्या का अनुपात कितना है, तो यहाँ दे दिया है कि 10:11 है।
और प्राप्तांक का बात दे दिया है कि 20% अधिक है। कहने का मतलब अगर किसका अधिक है तो लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों से अगर ये 100 रहा होगा तो ये 120 रहा होगा। ठीक है, कटाइएगा तो कटा दीजिए, 20 पंचे 100, 20 छक 20 से, कहने का मतलब 6:5 रहा होगा। लेकिन ओवरऑल कितना हो गया, इतना। ठीक है, तो इसमें लगता है, लग तो रहा है कि एलिगेशन आप लगा दीजिएगा, लेकिन जितना देर में आप एलिगेशन लगाइएगा उतना देर में आप लोग इसको प्रोसेस से उड़ा दीजिए। कैसे उड़ाइएगा देखिए, समझिए। देखिए इसको एवरेज मेथड से अगर उड़ाएं तो बोलिए कैसे उड़ाइएगा। बोलिए कि 20% का वैल्यू आप समझ रहे हैं ना, कि अगर लड़की का 100 आया होगा तो लड़का का कितना आया होगा। लड़की का अगर गर्ल का 100 आया होगा तो बॉय का कितना आया होगा, 120 करा दीजिएगा। तो ये 20 पंचे 100, 20 छक 20 से, कहने का मतलब कि औसत प्राप्तांक का जहाँ तक बात किया जाए, ठीक है, बॉय का और किसका, गर्ल का, तो नंबर जो है उसको आया होगा लड़का को 6 नंबर एवरेज, और लड़की को आया होगा 5 नंबर। रेशियो में ले लीजिए इसको, मस्त लगेगा सोल्व करने में। 20% अधिक का खेला खत्म हो गया। ये किसका है, ये मार्क है, एवरेज मार्क है। क्या है, एवरेज मार्क का बात हो रहा है कि लड़का को अगर 6 नंबर आया है औसतन और लड़की को 5 नंबर आया है औसतन, और संख्या कितना है तो संख्या का भी अनुपात दे दिया है कि लड़के तथा लड़कियों की संख्या, मतलब लड़के का जो संख्या है, ठीक है, संख्या जो है वह कितना है, तो बोलिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 11 है। तो अब हम लोग रेशियो से एवरेज निकालते हैं कि कैसे निकालेंगे। अगर टोटल 6 लड़का है और सभी लड़के को 10-10 नंबर आया है तो कितना नंबर आया होगा, बोलिए 60 नंबर आया होगा। लड़की को 5 नंबर आया है, लड़की का संख्या 11 है तो कितना नंबर आया होगा, तो बोलिए 11 5 55 नंबर आया होगा। टोटल नंबर कितना आया, तो बोलिए कि 5 और 6 5 11, 115 नंबर आया होगा। लेकिन कितना लड़की का संख्या है, तो बोलिए 10 और 11 कितना है, 21। ठीक है, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। हम लोग के पास एवरेज कितना आया, तो बोलिए एवरेज हम लोग के पास इतना आ गया। अगर कटाना है तो कटा दीजिए, चलिए एक बार कटाएंगे। एवरेज हम लोग के अनुसार एवरेज इतना आया, लेकिन सवाल में एवरेज कितना दिया है, 69। अगर 115/21 का वैल्यू 69 के बराबर है तो क्या पूछा गया है, लड़कियों का औसत। अभी लड़की का औसत पे आएंगे, लड़की का औसत पे आएंगे। लड़की का औसत कितना है, लड़की का औसत है 5 का वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से। तो 5 का वैल्यू कैसे निकालिएगा, इसको खाली सोल्व कीजिए और इस साइड में आप 5 रख दीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले 21 है, देखिए हम मिस किए हैं, 1 लिखना छोड़ दिए हैं। कटा दीजिए इसको, 23 से कटेगा। ठीक है, तो 23 से कट गया ये 3 बार में, ये 23 से कट गया आपका 5 बार में। ठीक है, 5 बार में और कटने वाला है, ये नहीं कटने वाला है। तो 5 का वैल्यू यहाँ से आप लोग के पास निकल गया, कितना आया, तो 63। ठीक है, 5 का वैल्यू निकल गया। तो क्या पूछा गया है कि लड़कों का, हम लड़कियों का 5 समझ के निकाल रहे थे, 6 का निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से फिर 1 का निकालना पड़ेगा आपको। 1 का निकालिएगा, 63/5 आएगा। हम जो है ना शॉर्टकट में खींचना शुरू कर देते हैं। चलिए, 5 का वैल्यू इतना, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोल दिए 63/5। तो हमें किसका मान चाहिए कि लड़कों का औसत कितना है, 6। तो 6 का मान निकालना पड़ेगा। तो 6 का मान निकालने के लिए करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा, 63/5 और गुना 6। ठीक है, तो गुना कर दीजिए इसको। अब 5 से फिर भागा देना पड़ेगा, 5 से तो कटेगा ना। ऐसा कीजिए ना कि 2 से गुना कर दें क्या, हाँ 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, हम शून्य चिपका देंगे। बोलिए ठीक है, तो शून्य चिपकाने के लिए हम ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे, नीचे से भी 2 से गुना कर देंगे। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो 2 से गुना हो गया इधर और नीचे भी हो गया मेरा 2 से गुना। तो नीचे आ गया हम लोग के पास 10। ठीक है, तो नीचे आ गया आप लोग के पास 10। तो कहने का मतलब 3 दूना 6, 3 इसको गुना कर रहे हैं, 3 दूना 6 और 6 दूना 12 और फिर 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 25 छक कितना होता है, ऐसा करिए गुना करिए, 36 करी 6, हाथ में रल 3 और 6 दूना 12, 12 3 15, 15 करीब 5, हाथ में रल 1, 6 1 6 और 1 7, 1 अंक के बाद 10 75.6 ये रहा आप लोग का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समझने में, बोलिए नहीं। चलिए इस सवाल को देखिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कीजिए, कि ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा।
और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।